बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल जीवन लगाने वाले फार्मर वो लोग जिन्होंने इस साल बीज ख़रीदा था और वो लोग जिन लोगों ने पिछले साल बीज ख़रीद के लगाया और इस साल वो उसको बेच नहीं सके, अपने पास उन्होंने बीज का स्टॉक किया हुआ था, वो लोग काफ़ी परेशान हैं जीवन की प्राइसेस गिरने की वजह से कि क्या हमें इस बीज को इस साल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जीवन का जो हाल इस साल मंडी के अंदर हुआ उसको देखते हुए लोग अपने पिछले एक्सपेंस देखते हैं और डरते हैं कि क्या जितने पैसे हम इसके ऊपर इस साल लगाएंगे क्या उतने भी रिकवर कर पाएंगे या नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो ये सवाल अब कोई थोड़े से लोगों का नहीं है। पिछले साल मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा वार्न किया था कि पाकिस्तान अपनी मुल्की ज़रूरियात के लिए जितना जीवन का बीज चाहिए वो इस साल पूरा कर लेगा। तो आने वाले सालों के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए कि जीवन आपको करोड़ों रुपया दे पाए। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए शुरुआत के अंदर अपना सीड वगैरह सेल करके ख़र्चा निकाल लिया, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाकी लोग क्योंकि डर रहे हैं और वो लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि आपको ये बीज लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप लगा रहे हैं तो किस किस्म की कैलकुलेशंस को अपने माइंड के अंदर रख के आप लगाएं। उसके अलावा क्या आपको उतने ही अखराजात इस बीज के ऊपर करने चाहिए जितने आप पिछले सालों के अंदर किया करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आपके लिए खुद को देखते हुए एक फ़ैसला करना आसान हो कि आपके लिए ये जीवन इस साल लगाना बेहतर होगा या बेहतर नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले इस वक्त लोकल मार्केट के अंदर जीवन का क्या रेट चल रहा है और लोग किस किस्म का पैनिक कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। तो इस वक्त लोकल मार्केट के अंदर जीवन जो मंडियों के अंदर बोली के थ्रू सेल हो रहा है वो 270 रुपये से लेकर 300 रुपये kg तक सेल हो रहा है, जबकि हरनाई जो है वो इस वक्त 450 रुपये से लेके 525 रुपये तक हरनाई सेल हो रहा है, और जो देसी है वो तकरीबन 400 सवा 400 रुपये के ऊपर सेल हो रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जीवन के अलावा लहसुन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी की सारी इस वक्त रेट के अंदर जीवन से ऊपर है। जैसा कि पहले मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका था कि जिस साल ये मंडी के अंदर आएगा अपने ज़्यादा मोटा होने की वजह से, अपने जो इसका बल्ब होता है उसके खुल जाने की वजह से, इन खामियों की वजह से ये बाकी लहसुन के से डाउन बिकेगा। लोग उस वक्त भी कहा करते थे नहीं जी ये 300 का भी बिका, 400 का भी बिका, तो हमें इस किस्म की कैलकुलेशंस कर लेने चाहिए, तो मतलब हमें लगा लेना चाहिए। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस गलत साबित हुई। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ इस साल बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अब एक कर्नल साहब हमारे करीब के गांव के अंदर, उन्होंने पिछले साल तकरीबन 8,000 रुपये kg जीवन का बीज खरीद के लगाया 1 एकड़, और उनका प्रोग्राम था कि वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले साल 15 से 16 एकड़ के ऊपर, जिसके लिए उन्होंने नए सिरे से बीज खरीदा और जवान सिट्रस का बाग, किन्नू का बाग जो था वो उन्होंने फाड़ा, 16 एकड़ को फारिग किया, और इस वक्त आके मंडी जो है वो डाउन हो गई। 270 रुपये किलो, 300 रुपये किलो नॉर्मल मंडी के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का सीड मिल जाता है। तो वो बेचारे इस वक्त बड़े लॉस के अंदर हैं और परेशान हैं डिसीजन लेने के अंदर कि उन्हें बीज लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो अब पॉइंट आ जाता है कि आपके पास बीज तो मौजूद है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस बीज को उठाएं मंडी के अंदर ले जाएं, जो आपने 2,000 रुपये का kg ख़रीदा है वो आप 500 रुपये का 250 रुपये का या 300 रुपये का बेच दें, उसमें आपको लॉस ही लॉस है। तो अपने लॉस से बचने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि इस साल आप जीवन लगाएं। जी, मैं जो जीवन का सबसे बड़ा मुखालिफ समझा जाता था वो इस साल मैं भी यही कह रहा हूँ कि नया फार्मर जिसने कभी जीवन नहीं लगाया था उसको भी जीवन लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने इस साल पहले से बीज परचेज किया हुआ है उनको तो हर हाल में लगाना चाहिए। उसके कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये लहसुन बीमारियों के ख़िलाफ़ एक अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखता है। तो एज़ आ वैरायटी पहले भी मैं कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं था, मैं इसकी कीमत के ख़िलाफ़ था, क्योंकि एक चीज़ की मार्केट वैल्यू अगर 500 रुपये की है और आप उसको 8,000 रुपये या 16,000 रुपये किलो बेच रहे हो तो वो कभी ना कभी डाउन लाजमी होगी, जो कि इस साल आप लोगों के सामने आ गया। तो अपनी कैलकुलेशंस जो सी हैं वो ओरिजिनल मार्केट रेट के हिसाब से करें कि आप लोग इस साल जीवन लगाएं ज़रूर, लेकिन अपनी कैलकुलेशन 50 रुपये kg के हिसाब से करें। इस वक्त जो जीवन का रेट आप लोगों को मिल रहा है ना 250 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक, तो सीज़न को माइंड के अंदर रखें। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान के अंदर लहसुन की प्रोडक्शन कहीं से भी नहीं आ रही और चाइना से हम लहसुन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे डॉलर की शॉर्टेज की वजह से। तो पाकिस्तान में इस साल लहसुन नॉर्मली कोई भी वैरायटी ऊपर ही है। अब हरनाई जो है वो कभी भी मैंने 600 रुपये किलो बिकते हुए नहीं देखा और इस साल उसको बिकते हुए देखा।
तो इस वजह से ये जीवन जो है वो 250-300 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन जब आप इसको अपनी फील्ड में लगा रहे हैं तो अपने माइंड में रखिएगा कि ये 50 रुपये किलो बिकेगा जब नया नया मार्केट के अंदर आएगा। अब जब ये 50 रुपये किलो बिक रहा है तो हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। देखें, इसकी सबसे पहले इसकी खामियां डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रेट बीज का बहुत ज़्यादा था, वो खामी इसकी दूर हो गई, इसका रेट नॉर्मल सीड के बराबर आ चुका है। दूसरी इसकी खामी है, इसका बल्ब जो सा है वो इकट्ठा नहीं रहता, तुरियां अलग अलग हो जाती हैं। उस खामी का इलाज बेहतरीन ये है कि आप इसका बल्ब साइज़ बड़ा होने ही ना दें। ये आपके अपने हाथ में है। लोग कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है कि आप अगर इसका बल्ब साइज़ छोटा रखेंगे तो तुरियां बहुत ज़्यादा मोटा ना होने की वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जो कवर बनाया हुआ, छिलका बनाया हुआ, वो मजबूत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और आपका जो तुरियां हैं वो अलग अलग होके आपकी लॉस के अंदर नहीं जाएंगी। क्योंकि जब तुरियां अलग हो जाती हैं तो कस्टमर उसको पसंद नहीं करता। आप देखें ना, उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आप केले लेने के लिए जाते हैं रेडी के ऊपर, तो रेडी वाले ने एक साइड पे गुच्छे रखे हुए होते हैं और एक साइड पे जो केले गुच्छे से अलग होकर गिर चुके होते हैं उनका ढेर लगाया हुआ होता है, जिनको वो फलियां बोलते हैं। तो आपको अगर 100 रुपये दर्जन केला मिल रहा है ना, तो आप 50 रुपये दर्जन में भी वो फलियां कभी नहीं लेंगे। हालांकि भाई है तो वो केला, वो गला हुआ भी नहीं है, वो खराब भी नहीं है, सिर्फ अलग हो गया। इसी तरह अंगूर लेने के लिए आप जाते हैं तो गुच्छा अगर वो 400 रुपये किलो के हिसाब से सेल कर रहा है और जो अंगूर गुच्छे से अलग होके वो 200 रुपये किलो भी दे रहा हो, तो लोग नॉर्मली उसको लेना पसंद नहीं करते। तो यही जीवन के साथ हो रहा है कि अगर ये इंटैक्ट होगा, बल्ब की शेप में होगा, लोग इसकी अच्छी प्राइस देंगे। लेकिन क्योंकि इसकी खराबी सबसे बड़ी ये है कि इकट्ठा नहीं रहता, बल्ब शेप के अंदर ये भुर जाता है, तो उस वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते। तो आप इसका साइज़ छोटा करें। उसका तरीका ये है कि पहले तो इसको घर का दामाद बनाया हुआ था कि इसकी मतलब आवभगत होती थी कि 6 बाई 6 के ऊपर आपने इसको लगाना है, ज़मीन के अंदर आपने ये भी डालना है, आपने वो भी डालना है, ये खादें आप इस पर डालेंगे, ये सब कुछ ना करें भाई। ये बड़ी ढीठ वैरायटी है माशाल्लाह, इस पर बीमारी नहीं आती इतनी जल्दी, फरवरी के बाद जाके बीमारियां आती हैं। तो इसको ट्रीट करें जैसे अपने देसी लहसुन को ट्रीट करते हैं। मैं तो लोगों को कह रहा हूं कि भाई इस साल इसको ज़मीन पे लगाओ, इसको बेड्स पे भी मत लगाओ। ज़मीन पे क्यों लगाने का कह रहा हूं कि पर एकड़ प्लांट्स की तादाद को बढ़ा दो। जब आप पर एकड़ प्लांट्स की तादाद बढ़ा देंगे, आप 6 बाय 6 की बजाय 5 ज़रब 4 इंच के ऊपर इसको लगाएंगे, तो इसको स्पेस ही नहीं मिलेगी खुद को मोटा करने की। लेकिन क्योंकि ये मोटा होने की कोशिश फिर भी करेगा, तो ये कम अज कम भी जो इसका साइज बनेगा वो हरनाई के साइज का होगा, जो मार्केट हमारी पसंद करती है। आप आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो लोग हरनाई और चाइना लहसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि जी देसी लहसन, देसी लहसन। 3 साल पहले तक यही हाल चल रहा था। लेकिन एक वक्त आया कि लोगों ने उस लहसन को एक्सेप्ट किया। जीवन को हमारी लोकल मार्केट पसंद करेगी, लेकिन याद रखें इसके अंदर 3 से 4 साल लगेंगे। जो लोग आपको कह रहे हैं भाई परेशान ना हो, ये एक्सपोर्ट हो जाना है और इसका वो पल्प बना के इसकी कैनिंग करके कैन में बंद करके हम बाहर, किसी ने नहीं। और भाई जिसने करना है ना वो बड़ा सियाना है, वो मार्केट में जाके सस्ता खरीदेगा, मंडी से सस्ता खरीदेगा और एक्सपोर्ट कर देगा। आपसे नहीं कोई लेने वाला, आपने मंडी में ही बेचना है। तो इसलिए मंडी के 50 रुपए किलो का रेट समझें, पर एकड़ सीड की तादाद को बढ़ा दें ताकि आपका एकड़ में से वजन ज्यादा निकले। इसका बड़ा साइज होना इसकी फिलहाल काबिलियत नहीं समझा जा सकता, इसकी कमी समझा जा सकता है। तो आपने उसकी कमी को दूर करने के लिए इसका प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है, पौधे से पौधा जो फासला है, उसको कम करना है ताकि ये अपना पौधा ज्यादा मोटा ना कर सके। जब ये मोटा नहीं करेगा, ये बारीक रहेगा, तो मार्केट के अंदर इसको बेचने में आसानी होगी और ये अलग अलग नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आपने पिछले साल 40 लाख रुपए का एकड़ का बीज खरीदा है ना, तो आपको अगर मैं कहूंगा कि भाई इसके ऊपर 5 लाख रुपए आपने खर्चा करना है, आप कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, मैं तो 6 लाख रुपए खर्चा करूंगा, क्योंकि आपने तो दिमाग के अंदर 1 करोड़ आमदन सोची हुई है। अब तो भाई आपने 1 करोड़ आमदन नहीं सोचनी है, अब तो आपने सोचना है 4 से 5 लाख रुपया। तो मैं आपको कैसे कह दूं कि आप इससे 4 से 5 लाख रुपए की खादें और स्प्रेज कर दें और उसके बाद 4 से 5 लाख रुपया कमा के नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपना कारोबार क्लोज कर दें। तो आपको इस साल बीज सस्ता मिला, आप बीज सस्ता लेके खरीद के इसको लगाएं। स्प्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए। दूसरी चीज़, फर्टिलाइज़र जो सी है वो देसी खादें अपनी इस्तेमाल करें। मुर्गी खाने की रूढ़ी, गोबर की खाद वो ज़मीन के अंदर डाल के मैक्सिमम 1 DAP का बैग डालें, ह्यूमिक एसिड का 1 बैग डाल दें, ज़मीन तैयार करें, उसके बाद इसको लगा दें। बेड पे लगाना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इसको ज़मीन पे भी लगा देंगे, रेतली मैरा ज़मीनें जो हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे
अगर ज़मीन पे लगाएंगे बेड की बजाय तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लगाने का तरीका अगर आपने समझना तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, जिसमें मैंने पूरा गाइड किया है कि ज़मीन कैसे तैयार करनी है, लगाना कैसे है, पानी कैसे देना और शुरुआत की सारी बातें। तो वो देखते हुए आप इस लहसन को उगा लें। उगाने के बाद में भी फर्टिलाइज़र प्लान इसका एक आम देसी लहसन वाला ही रखें। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि जीवन को अगर आप खुराक नहीं देंगे तो क्योंकि ये एक बल्कि साइज़ वाला लहसन है तो ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है, तो भाई ऐसी बात नहीं है। ये हम तो चाहते ही नहीं कि ये साइज़ करे। पॉइंट को समझे कि हम चाहते हैं कि ये हरनाई के साइज़ करे, ये जिस साइज़ में इस वक्त मौजूद है ये उससे आधा साइज़ करे। तो आपने फर्टिलाइज़र कम करनी है। हाँ, जब बीमारी आ जाए, इसको ख़ास तौर पे इसकी जड़ की तरफ से फंगस के मसाइल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो आम तौर पे फरवरी के अंदर जाके आते हैं, दिसंबर के अंदर काफ़ी कम होते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं। होमरे इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर कंपनी की, तारा कंपनी की, जुपिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लगाएंगे तो जड़ की फंगस के मसाइल काफ़ी कम आएंगे। और बाद में फरवरी के बाद थोड़े से स्प्रे प्लान्स अपने बेहतर रखेंगे तो इंशाल्लाह वो फंगल डिजीज़ के प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। फासला कम करें, अपने अखराजात कम करें, फर्टिलाइज़र के भी और पेस्टिसाइड के भी। ज़मीन की तैयारी के ऊपर अच्छे से फोकस करें क्योंकि ये इसने अपना बल्ब ज़मीन के अंदर बनाना है, तो वहाँ पे इसको किसी भी किस्म की कमी का सामना नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़, आपको पर एकड़ सीड की तादाद बढ़ानी है। अगर आप लोग पहले 12 मन के अंदर एकड़ लगाते तो आपको 16 से 17 मन के अंदर एकड़ लगाना चाहिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक जब आप बेड के ऊपर जाते हैं तो एक आम लहसन जो आप 24 इंच के बेड के ऊपर लगा रहे हैं, आप पर एकड़ प्लांट्स लगाते हैं 1.5 से पौने 2 लाख प्लांट। लेकिन यही प्लांट्स जब आप शिफ्ट करते हो फ्लैट के ऊपर विदाउट बेड, तो उस वक्त आपकी तादाद 3.25 लाख पे पहुंच जाती है। तो अगर साइज बेहतर ना भी बने, आपका पर एकड़ वजन प्रोडक्शन ज्यादा आती है, तो आप इसको फ्लैट के ऊपर लगाएं।